हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। यस, क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रिटेल कॉन्सेप्ट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 मॉड्यूल ए का पार्ट है। तो इस पार्ट को हमने कल शुरू किया था, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं था किया, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो लास्ट सेशन के अंदर वी हैड स्टार्टेड दिस। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच, सो डिफरेंट अप्रोचेस रिटेल मॉडल्स की हम कर रहे थे। क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच, तो वो अप्रोच जो हम ब्रांचेस की क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर करते हैं। अंडर दिस अप्रोच स्ट्रेटेजीज आर डिजाइंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ब्रांच। तो जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, उनको किसके बेसिस के ऊपर डिजाइन किया जाता है। उसको डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ब्रांच, उसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जब हम टाइप ऑफ ब्रांच यहाँ पे देखते हैं, नॉट फ्रॉम इट्स फंक्शंस बट फ्रॉम लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रांचेज रूरल ब्रांचेज हो सकती हैं, सेमी अर्बन ब्रांचेज हो सकती हैं, अर्बन ब्रांचेज हो सकती हैं और मेट्रो ब्रांचेज हो सकती हैं। तो इनमें टाइप ऑफ बिजनेस जो अवेलेबल है, द टाइप ऑफ कस्टमर्स जो इनके साथ डील करते हैं, वो डिफर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है इन लोकेशन के अकॉर्डिंग है। दिस स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन बेटर प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रांचेस। इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट क्या है? इसमें जो प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चर किया जाएगा स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रांचेस के लिए, तो वो स्ट्रक्चरिंग बेटर स्ट्रक्चरिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रूरल एरिया के लिए प्रोडक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हमारा रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो हमारे क्रॉप लोन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट हमारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट हमारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर या रूरल इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए दूसरे लोन्स हैं वो हो सकते हैं। सो मेट्रो के अंदर जैसे हमारे पास जो वर्चुअल बैंकिंग वाली फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, कॉरपोरेट क्लाइंट्स हो सकते हैं। यानी जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चरिंग किया जाएगा वो स्ट्रक्चरिंग बेटर रहेगा। Public sector banks generally adopt a holistic model based on corporate objectives for retail. इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जनरली वो अडॉप्ट करते हैं एक ओवरऑल मॉडल को, और वो मॉडल ओवरऑल किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर रिटेल। सो रिटेल के लिए उस बैंक के जो कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर वो बेस्ड रहता है। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव फॉर रिटेल इज द बेसिस फॉर द मॉडल। तो इनके लिए जो इनके ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव रिटेल के लिए हैं उनके बेसिस के ऊपर ये मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, और जो सेगमेंटेशन है इज बिल्ट इन दैट मॉडल ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। तो सेगमेंटेशन उसमें एक लिमिटेड एक्सटेंट तक बिल्ड होता है। न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स mix of segmented model and classification based model is adopted to capture the retail potential in a structured way in segments where it matters। तो जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो क्या करते हैं? वो एक मिक्स अडॉप्ट करते हैं सेगमेंटेड मॉडल का
और क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल का, और फिर वो कैप्चर करते हैं रिटेल पोटेंशियल को एक स्ट्रक्चर्ड वे में और सेगमेंट्स के अंदर जहां जहां उनको लगता है कि वो सेगमेंट्स वर्केबल हैं या इम्पॉर्टेंट हैं। फॉरेन बैंक्स मॉडल नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ दीज बट इज बेस्ड ऑन रिटेल गेम प्लान ऑफ द बैंक। तो फॉरेन बैंकों के अंदर जो मॉडल है इनमें से ना तो वो सेगमेंटेड मॉडल के बेसिस के ऊपर है, ना क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल के ऊपर है। तो उनके यहाँ जो रिटेल बिजनेस है तो वो कैसा होना चाहिए, वो प्रॉफिट अर्न करके उनको दे सके। तो फॉरेन बैंकों के यहाँ ये बात एकदम क्लियर है, उनका टोटल फोकस केवल प्रॉफिट के ऊपर है। नाउ प्रोडक्ट्स मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकों में प्रोडक्ट मॉडल्स क्या क्या हैं? रिटेल बैंकिंग इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स, multiple channels, multiple customer groups which are customized and personalized to suit needs of various customer segments। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मॉडल्स की रिटेल बैंकिंग के अंदर, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं हम कई बार देख चुके हैं। 3 इम्पॉर्टेंट फीचर इसके अंदर रहते हैं। सो देयर इज मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो हमारे पास लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास एसेट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास अदर सर्विसेज हैं। सो लाइबिलिटीज के अंदर देयर इज ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एसेट्स के अंदर भी देयर इज ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड सिमिलरली अदर सर्विसेज के लिए देयर इज ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। सो नॉट ओनली कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि देयर आर मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स ऑल्सो। तो इन चैनल्स के अंदर फिजिकल चैनल्स भी रहते हैं और वर्चुअल चैनल्स भी रहते हैं। वर्चुअल्स के अंदर हमारे पास एटीएम्स हैं, वर्चुअल के अंदर हमारे पास मोबाइल बैंकिंग है, वर्चुअल के अंदर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है, और फिर मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स हैं। बिकॉज यहाँ पे हम मास रिटेल बैंकिंग करते हैं, तो मास रिटेल बैंकिंग में हमारे पास मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स हैं, यानी बहुत वैरायटी ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल है। इनको रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हम कस्टमाइज और पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं टू सूट देयर नीड्स। उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, credit and debit cards, personal loans, auto loans, housing loans, insurance products, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा। तो इन प्रोडक्ट्स में जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट्स हैं, अकाउंट्स हैं, तो ये लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं। क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, लोन्स हैं, तो ये हमारा एसेट प्रोडक्ट्स है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लॉकर फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल्स, रिमिटेंसेस, तो ये हमारी अदर सर्विसेज हैं। मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर हमारे पास जैसा ऑलरेडी हमने नोट किया दोनों तरह के चैनल्स हैं, फिजिकल भी हैं और वर्चुअल भी हैं। सो फिजिकल में हमारी ब्रांचेस हैं और वर्चुअल में हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल है, तो एटीएम्स हैं। सिमिलरली मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर्स के ग्रुप्स हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ग्रुप्स हैं, सो स्मॉल बिजनेस करने वाले कस्टमर्स के ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल्स के ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल्स के अंदर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स के अंदर लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो डिफरेंट सेगमेंट्स हमारे पास है। तो चलिए अब हम इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ अ सेगमेंटेड अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग?
रिटेल बैंकिंग की जो सेगमेंटेड अप्रोच है उसका प्राइमरी फीचर क्या है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, इनको केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हमारे आज की डिस्कशन के ऊपर बेस्ड हैं और कुछ हमारे जो लास्ट सेशन है उसमें जो हमने एस्पेक्ट डिस्कस किया था उसके ऊपर बेस्ड है। So what is the primary feature of a segmented approach in retail banking? Branches are classified based on geographies. Branches are positioned as resource center branches. Strategies are designed based on a type of branch. Strategies are based on retail game plan of the banks. So segmented approach में primary function, primary feature. Question number 1, what will be the answer? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर रहेगा कि जो ब्रांचों को पोजीशन किया जाता है वो रिसोर्स सेंटर के तौर के ऊपर उनको पोजीशन किया जाता। तो यहाँ पे रिसोर्स सेंटर का मीन वो बैंक के लिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं, यानी वो कस्टमर को कांटेक्ट करती हैं और कस्टमर को कांटेक्ट करके उससे डिपॉजिट्स कलेक्ट करती हैं। तो वो रिसोर्स सेंटर के तौर के ऊपर काम करती हैं। Which type of bank is the segmented approach? So which type of bank is the segmented approach an effective business model for? So कौन सा वो टाइप ऑफ बैंक है जो सेगमेंटेड अप्रोच को इफेक्टिव बिजनेस मॉडल के तौर के ऊपर यूज करते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद लार्ज नेटवर्क, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स या ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इनमें कौन सा वो बैंक ग्रुप है जो इफेक्टिव बिजनेस मॉडल के तौर के ऊपर सेगमेंटेड अप्रोच को यूज करता है? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? जो लर्न किया उसको रिकॉल करें और उसके बेसिस के ऊपर आंसर दें। जरूरत पड़े तो फिर कॉपी को रेफर कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर? सो इन दिस केस द आंसर विल बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि इनका लार्ज नेटवर्क है, इनके फिजिकल आउटलेट्स हैं, इनके एटीएम्स हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस इनके पास है, तो उसके लिए ये अप्रोच सूटेबल है। व्हाट इज द अप्रोच अडोप्टेड बाय फॉरेन बैंक्स इन रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग के अंदर जो फॉरेन बैंक्स हैं वो किस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सेगमेंटेड अप्रोच, जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच या बेस्ड ऑन रिटेल गेम प्लान ऑफ द बैंक्स। सो फॉरेन बैंक्स इनमें से किसको अडॉप्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 3, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो कॉपी में अपने आंसर को नोट कर सकते हैं और फिर वो मैच कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हमारा बन जाता है रिटेल गेम प्लान बेस्ड, क्योंकि इन बैंकों के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई अप्रोच काम नहीं करता। तो इनके यहाँ बस एक ही अप्रोच काम करता है कि ये कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आउट ऑफ द रिटेल बैंकिंग। व्हाट डज ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग फोकस ऑन? जो ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच है भूगोलिक तौर के ऊपर, तो इस अप्रोच में फोकस किसके ऊपर रहता है?
strategy based on branch types, strategy based on geography, product structuring for specific branches, strategy based on corporate objectives। तो बहुत आसान सा इस क्वेश्चन का आंसर है, जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच में फोकस किस चीज के ऊपर रहता है? सो कौन सी स्ट्रेटेजी रहती है? क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी? सो ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच में जो स्ट्रेटेजी है, इट इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफीज। तो ज्योग्राफीज को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, सो लेट अस से दिस इज इंडिया। तो इसको 4 जो डिफरेंट ज्योग्राफी में हम ले लेते हैं। सो दिस इज ईस्टर्न इंडिया, दिस इज वेस्टर्न इंडिया, दिस इज नॉर्दर्न इंडिया एंड दिस इज साउदर्न इंडिया। तो इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो कस्टमर्स हैं, उनको बेस करके उस प्रकार की प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्रिएट करना। साउदर्न एरिया के लिए प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट, नॉर्दर्न के लिए प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट, कुछ जेनरिक प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ स्पेसिफिक होंगी। सिमिलरली ईस्टर्न साइड के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी और वेस्टर्न साइड के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी वो ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड बनाई जाएगी। Which customer group is not mentioned as part of multiple customer group in retail banking? So कौन सा कस्टमर ग्रुप मेंशन नहीं है एज पार्ट ऑफ मल्टीपल कस्टमर ग्रुप इन रिटेल बैंकिंग? इंडिविजुअल कस्टमर्स, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड नन ऑफ दीज। तो विच कस्टमर ग्रुप इज नॉट मेंशनड as part of multiple customer groups? तो मल्टीपल कस्टमर ग्रुप के तौर के ऊपर कौन सा मेंशन्ड नहीं है, यानी इनमें कौन सा नहीं आता है? तो यहां पे हमारा आंसर बन जाएगा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, बिकॉज रिटेल बैंकिंग में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स नहीं आते। और यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मीडियम एंटरप्राइज हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल एंटरप्राइज हैं तो वो रिटेल बैंकिंग का पार्ट बने रहते हैं, जबकि मीडियम जो है उनमें से ज़्यादातर बाहर निकल जाते हैं। Question 6. What is the basis for model adopted by old private sector banks in retail banking? जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर, वो जो मॉडल अडॉप्ट करते हैं उसका बेसिस क्या रहता है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, सेगमेंटेड अप्रोच, ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच, overall corporate objective for retail. So number 6, what is the answer? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर अप्रोप्रिएट लगता है। सेगमेंटेड, ज्योग्राफी बेस्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड या ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर रिटेल बैंकिंग बिजनेस? तो आंसर बनता है ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। सो रिटेल बिजनेस से, रिटेल बैंकिंग से वो क्या अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो उनका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है ब्रॉडली, तो वही उनका बेस बनता है मॉडल अडॉप्शन के लिए। Which type of banks adopt a mix of segmented and classification based model for retail banking? So वो कौन सा बैंकिंग ग्रुप है जो अडॉप्ट करता है मिक्स ऑफ सेगमेंटेड एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल रिटेल बैंकिंग के लिए? ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो सकते हैं, ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो सकते हैं, ये न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो सकते हैं, ये फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं। तो इनमें कौन सा वो ग्रुप है
जो अडॉप्ट करता है मिक्स ऑफ सेगमेंटेड एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल को। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा आंसर बनता है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग के अंदर जो क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू कैप्चर रिटेल पोटेंशियल इन ए स्ट्रक्चर्ड वे इन सेगमेंट्स वेयर इट मैटर्स, to position branches as resource center branches, to have a clear business focus on profit centers, to build holistic model on corporate objectives। तो कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो फर्स्ट है ए है वो हमारा करेक्ट है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच का पर्पस क्या है? रिटेल पोटेंशियल को कैप्चर करना, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो उन सेगमेंट्स के अंदर जहां वो सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, मैटर करते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आप वॉच कर रहे हैं या जिसका रिकॉर्डेड वर्जन आप वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, सर्टनली इट इज नॉट एनफ, बिकॉज एग्जाम को पास करने के लिए वी नीड टू कवर फुल सिलेबस। लेकिन इस क्लास में हम फुल सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, हम बहुत थोड़े पोर्शन को कवर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप IIBF को यूज़ कर रहे हैं बुक को, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कई दफ़े ये लगे कि कई चीज़ें आप फॉलो नहीं कर पा रहे, या आपको ये नहीं पता चल रहा कि क्या करें और क्या छोड़ें। तो इस प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है हमारे बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स। दीज आर वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स के साथ साथ आप हमारे क्वेश्चन बैंक को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज। तो ये आपको CIB, GIB, प्रमोशन सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर। सो अगर अभी तक आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट, ताकि आपको एग्ज़ाम में इनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following is not mentioned as one of the multiple products in retail banking? Deposits account, credit and debit cards, loans, personal loans, auto loans, housing loans, commercial real estate investments। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब हम रिटेल बैंकिंग में देखते हैं, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, विच इज नॉट मेंशन्ड? क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या बनता है? डिपॉजिट अकाउंट्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, लोन्स, पर्सनल ऑटो या कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। तो आंसर हमारा पे बनता है कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रिटेल बिजनेस। What type of banks adopt a model which is not restricted to any specific approach? तो कौन सा ग्रुप ऑफ बैंक्स है जो मॉडल अडॉप्ट करता है जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता किसी भी पर्टिकुलर अप्रोच को लेकर के? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स या फॉरेन बैंक्स?
तो वो जो मॉडल अडॉप्ट करते हैं वो कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं अपने ऊपर इम्पोज करते किसी भी स्पेसिफिक अप्रोच को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? तो आंसर हियर इज फॉरेन बैंक्स। जो फॉरेन बैंक्स हैं वो स्पेसिफिक अप्रोच को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। विच स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन बेटर प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रांचेज? सो बेटर प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रांचेस के लिए कौन सी अप्रोच हेल्पफुल है? सेगमेंटेड अप्रोच, ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच, या ये सारे के सारे ही सूटेबल हैं? तो हमने बताना है इनमें से कौन सी अप्रोच प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग के लिए स्पेसिफिक ब्रांचों को कवर करते हुए बेटर है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारा आंसर बनता है क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। विच टाइप ऑफ ब्रांचेस आर क्लासिफाइड अंडर सेगमेंटेड अप्रोच? सेगमेंटेड अप्रोच के अंदर हम किस टाइप की ब्रांचों को क्लासिफाई करते हैं? सो रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन या मेट्रो, इस प्रकार से। प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर, जनरल सेंटर्स, इस प्रकार से। रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर, जनरल सेंटर, इस तरह से। या बेस्ड ऑन रिटेल गेम प्लान फॉर द बैंक्स। तो जो सेगमेंटेड अप्रोच के अंदर जो क्लासिफिकेशन है इनमें से किस तरह से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, सो किस बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन है? तो आंसर हियर इज सी, रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर एंड जनरल सेंटर के तौर के ऊपर। विच टाइप ऑफ बैंक्स जनरली अडॉप्ट ए होलिस्टिक मॉडल बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव फॉर रिटेल? सो कौन सा वो बैंकिंग ग्रुप है जो आमतौर के ऊपर एक ओवरऑल मॉडल को अडॉप्ट करता है जो उनके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव रिटेल के लिए हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फॉरेन बैंक्स? सो कौन सा बैंक ग्रुप ओवरऑल मॉडल जो बेस्ड है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव फॉर रिटेल उसको अडॉप्ट करते हैं जनरली? सो क्वेश्चन नंबर 13, विच बैंक ग्रुप? सो इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। What are multiple channels of distribution in retail banking? रिटेल बैंकिंग में जो मल्टीपल चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो कौन कौन से हैं? तो दिस इज वन ग्रुप, दिस इज द सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप एंड दिस इज फोर्थ ग्रुप। हमने बताना है मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिलीवरी रिटेल बैंकिंग के अंदर। सो इनमें से हमारा बेस्ट ऑप्शन आंसर कौन सा बनता है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड बैंकिंग आउटलेट्स। तो पहले दो ये हमारे वर्चुअल बैंकिंग का पार्ट बन गए और लास्ट वन ये फिजिकल का पार्ट बन गया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैंक अडॉप्ट मिक्स ऑफ सेगमेंटेड मॉडल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल इन रिटेल बैंकिंग? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है तो क्विकली इसको आंसर कर दीजिए, रिपीट है ये। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है दैट इज सी, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फ्रेंड्स, बिफोर दिस सेशन इज वाउंड अप, तो अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन को सूटेबली हम आंसर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसके लिए इस ईमेल आईडी में अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा ऐप
इंस्टॉल किया हो तो हमारे ऐप के अंदर जो मैसेज बॉक्स है, तो मैसेज बॉक्स में आप अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हो। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें या इसको शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें तो इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आप हमारी किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो चलिए इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।